हेलो, मैं सुशील कुमार। मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स में आप लोगों का वेलकम है। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और स्पेशली मैं उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम्स देंगे। और ये वीडियोस 11th के बच्चों को भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम अभी जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर को पहले 11th का पोर्शन कवर करेंगे और फिर 12th के पोर्शन को कवर करेंगे और क्रैश कोर्स के सिलेबस के हिसाब से ही हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। डिफरेंशिएशन चैप्टर में सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि फंक्शंस क्या होता है। अगर आप फंक्शंस को समझते हो तो डिफरेंशिएशन यूँ हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप फंक्शंस नहीं समझते हो कि ये कौन से टाइप का फंक्शन है, अलजेब्रिक है, ट्रिगोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, जब तक आप ये नहीं समझते हो तब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरा ये काम होगा कि हम आपको फंक्शन समझा दें कि किस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलाज क्या होता है और कौन से फंक्शंस कैसा दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि फंक्शंस जो होता है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शंस में आप स्पेशली आप समझ लो कि x टू द पावर n, यानी x टू द पावर n रूट x 1/x टू द पावर m, ये जितने भी टाइप के फंक्शन है ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलजेब्रिक फंक्शंस में आप देखोगे कि ये वेरिएबल का जो पावर होता है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या होता है, कांस्टेंट। यानी वेरिएबल का पावर जो होता है वो कांस्टेंट। तो जनरली जब आप इस तरह का आपका फंक्शंस होगा, यानी जब इस तरह का आपका कोई फंक्शंस होगा तो आप अलजेब्रिक फंक्शंस समझोगे उसको। और इसका जो डेरिवेटिव, इस फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है d/dx x टू द पावर n इज इक्वल टू n x रेज n-1। ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। अब बोलोगे सर ये x रेज टू n को डिफरेंशिएट कर रहा है तो रूट x को कैसे करेगा? तो रूट x को भी इसी फॉर्मूले से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और 1/x को भी इसी फॉर्मूले से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और 1/x रेज टू m को भी इसी फॉर्मूले से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने सारे जो लिखे हुए हैं वो सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो हमको सारे का फॉर्मूला जो है याद रखना चाहिए। तो चलिए ये फॉर्मूला जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि अगर हमें x रेज टू 10 का डेरिवेटिव करना है, सपोज दैट x रेज टू 10 का डिफरेंशिएट करना है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा 10x रेज टू 9। तो उसी तरह से अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन, अगर सेकंड क्वेश्चन देखना है तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे रूट x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूं तो रूट x को हमें यहाँ पे देखना है कि रूट x क्या होता है, यानी रूट x इज इक्वल टू x टू द पावर हाफ होता है। तो यहाँ पे जो n होता है वो हमारा हाफ होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा होता है x 1/2 x टू द पावर -12, और आप इसको आराम से ऐसे लिख सकते हो 1/2 अंडर रूट x आप लिख सकते हो इसको। अब एक 1/x का आप कैसे करोगे, तो डिफरेंशिएशन 1/x का आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा हो जाएगा x टू -1/x², यानी 1/x को अलजेब्रिक में x टू द पावर -1 एज्यूम करते हैं और पावर अगर -1 है तो
-1 इंटू -1 तो -2 तो 1/x² हो जाता है। आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो उसी तरह से अगर ये 1/x⁴m है तो 1/x⁴m का अगर आप डिफरेंशिएशन देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको यहाँ पे मिलेगा -n/x⁴m+1। ये हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला है अलजेब्रिक फंक्शन का। और अलजेब्रिक फंक्शन कैसा दिखता है? x⁴n √x 1/x 1/x⁴n y इज इक्वल टू वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट। अच्छा, इसमें हम एक चीज यूज कर रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ, यानी जैसे ये फॉर्मूला मैंने दिया है इसमें क्या लिखा है? डेरिवेटिव ऑफ x⁴n, डेरिवेटिव ऑफ x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, ये विथ रिस्पेक्ट टू x का क्या मतलब हुआ? तो चलिए समझाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या होता है। सपोज दैट कि हमने यहाँ पे लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ x⁻10 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 10x⁹9। बट अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे डिफरेंशिएट करूं कि डेरिवेटिव ऑफ x⁻10 विथ रिस्पेक्ट टू x², तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 10x⁹9। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझना है कि ये फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब x टू दी पावर, यानी वेरिएबल का जो पावर है उसका डेरिवेटिव वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर आप करते हो तो हमारा आंसर इसके फॉर्म में आता है। एक एग्जांपल देते हैं, देखो। अब यहां पे अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि sin पावर 10 विथ x विथ रिस्पेक्ट टू sin x, यस विथ रिस्पेक्ट टू sin x, तो आप इसको क्या लिखोगे? 10 sin 9x, यस 10 इंटू sin रेज 9x। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए अगर sin x को अगर आप u समझ लो तो ये क्या हो जाएगा? ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ du विथ रिस्पेक्ट टू x u लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ u टू द पावर 10 विथ रिस्पेक्ट टू u लिखा हुआ है। तो ये वही फॉर्मूला हो गया ना, ये यही फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला? इस फॉर्मूले से ही हो रहा है वो। तो अगर u टू द पावर n है, अगर यहाँ पे u टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू u है तो यस आप लिख सकते हो यहाँ पे n u टू द पावर n-1। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिस इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो 10 u टू द पावर 9, और u तो हमारा क्या है? sin x है। तो आप जरा देखो यहाँ पे वैल्यू रख करके तो आपका ये आता है। तो आप विथ रिस्पेक्ट टू x वाला जो टर्म है आप उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आप जैसे ही उसको इग्नोर करोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। अब जैसे यहाँ पे रूट x है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसा रहा सपोज दैट कि डेरिवेटिव ऑफ रूट x और मेरे पास यहाँ पे x² है और मैं लिख रहा हूं 1/2 रूट x, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये रूट x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ये होता है, यानी हमें x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट x मिल रहा है, ना कि x² के रिस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला जो हमारा, अगर मैं इसको अगर एज ए फॉर्मूला समझते हैं कि यहां से अगर मैं इसको एज ए फॉर्मूला समझते हैं कि ये फॉर्मूला की तरह इसको याद भी रखना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x 1/2 रूट x, यानी यहां पे मैंने जो भी क्वेश्चन दिया है, या चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो, आप इसको फॉर्मूले की तरह ही लोगे, क्योंकि ये एक्चुअल में ये फॉर्मूला ही है। भले ये मेन फॉर्मूला है बट ये सारी चीजें इसी से डिराइव हो रहे हैं। तो आप ये सारे डेरिवेटिव आपने इसी से निकाले हैं। तो ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला है, लेकिन आपको सम्स बहुत स्पीड में करना है, तो इसके लिए ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। और यहां पे आप देखो कि विथ रिस्पेक्ट टू x, रूट x का जो डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो ये मैंने लिखा 1/2 रूट x, तो यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा लिखा हो कि डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट साइन x, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट साइन x विथ रिस्पेक्ट टू साइन x, तो हम यहां से ये लिख सकते हैं क्या? 1/2 अंडर रूट साइन x, ये हम लिख सकते हैं, ये वैलिड है।
क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट अगर साइन एक्स को हमने u ले लिया तो हम कुछ नहीं कर रहे, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट यू विथ रिस्पेक्ट टू यू, सो 1/2 अंडर रूट यू, ये आंसर होगा। अगर हमने u को क्या ले लिया, u को यहाँ पे साइन एक्स ले लिया। तो आप समझ गए, जो मैंने डिस्कस किया विथ रिस्पेक्ट टू के बारे में, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको नहीं समझते हो तो डेरिवेटिव नहीं समझोगे। विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब समझना पड़ेगा आपको कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब वर्क कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में वर्क कर रहा है, ये फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट में ये दिया हुआ आंसर। तो ये सारे फॉर्मूला का विथ रिस्पेक्ट टू समझ के ये फॉर्मूला को याद करना है। अगर हमने लिखा 1/x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, देन इट इज इक्वल टू -1/x²। हमने लिखा 1/x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -m/x टू द पावर m+1। हमने बोला डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x, नॉट x² या अदर देन x। क्लियर है? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अभी तक हमने अलजेब्रिक फंक्शंस ये कवर कर लिया है। हम जस्ट अभी फॉर्मूला दे रहे हैं, क्वेश्चंस थोड़े थोड़े फॉर्मूला के टाइप का ही क्वेश्चन समझा रहे हैं, और ये जैसे ही क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ये गारंटी है क्वेश्चन बनेंगे। तो आप पहले इसको समझ लो, और सारे फॉर्मूले जैसे अलजेब्रिक फंक्शंस का दिया उसी तरह से मैं ट्रिगोमेट्रिक का, फिर लॉगरिथमिक का, फिर एक्सपोनेंशियल का, सबका 1 बाय 1 समझा दूंगा। और देन आफ्टर आपको क्वेश्चंस करने को मिलेंगे इसमें, और आपसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग करें अलजेब्रिक के बाद ट्रिगोमेट्रिक। तो ट्रिगोमेट्रिक में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस सब जानते हैं बच्चे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सब जानते हैं। तो हमें यहाँ पे बस फॉर्मूला समझना है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे cos x हो जाएगा। तो मैं अभी भी उस चीज को ये हाईलाइट कर रहा हूं कि देखो यहाँ पे साइन के आगे x लिखा हुआ है, तो आप जब भी बस बता दो कि अगर y इज इक्वल टू साइन x लिखा हुआ है तो x को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? ये आर्गुमेंट ऑफ साइन होता है। तो याद करो कि आर्गुमेंट ऑफ साइन क्या है? x है। तो हम उसी चीज को ऐसे बोलते हैं कि अगर आर्गुमेंट x है तो x के रिस्पेक्ट में cos x है। अगर मान लो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ d साइन का आर्गुमेंट e टू द पावर x है, या सपोज करो साइन का आर्गुमेंट हमारे पास x² है, तो अगर मैं यहाँ पे x² डाल दूं तो ये आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे cos x²। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला है, लेकिन मैं ये समझा रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह x² डाल दूं तो x² के रिस्पेक्ट में ये हो जाएंगे। बट अगर मैं ये लिख दूं कि साइन x² विथ रिस्पेक्ट टू x, और मैं यहां पे लिख रहा हूं cos x², तो ये हमारे गलत हो जाएंगे, ये सही है। बहुत समझना, बहुत जरूरी है समझना है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि कब क्या करना चाहिए। अगर ये समझ गए तो डिफरेंशिएशन डेफिनेटली समझ गए। ठीक है, तो आप इसको भी आप नोट कर सकते हो। उसी तरीके से ये जैसे हमने साइन के साथ किया ना, उसी तरह से cos, tan, cot, sec, cosec, तो सिंपली सबका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए सबका फॉर्मूला क्या हो जाए? डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x sec² x, डेरिवेटिव ऑफ
cot x with respect to x minus cosec square x derivative of sec x with respect to x sec x into tan x। काफी सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता, तो प्लीज इस फॉर्मूले को याद करो। इस डेरिवेटिव ऑफ sec x into tan x होता है, डेरिवेटिव ऑफ cosec x जो होता है वो होता है हमारा माइनस cosec x into cot x। काफी सारे बच्चों को ये तीन फॉर्मूला याद रहते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, बट ये तीन फॉर्मूले में वो कंफ्यूज होते हैं। तो प्लीज इसको आप याद करो, इसके बिना नहीं होगा। अगर आप फॉर्मूले ही याद नहीं रखोगे तो नहीं होगा फिर डेरिवेटिव। मैं ऐसे डरा नहीं रहा हूं, मैं रियली बता रहा हूं। अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो आपसे नहीं होने वाला है। तो प्लीज फॉर्मूला फर्स्ट, है ना, पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कंसेप्ट समझ रहे हो और फॉर्मूला ही याद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होता है इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। तो आप इसको समझ लो कि यहाँ पे x जो है वो कुछ भी रियल चलेगा, बट ये जो बेस है यानी हम किसी चीज का एक्सपोनेंशियल, तो a हमारा यहाँ पे क्या है बेस, और x क्या है, x यहाँ पे हम x को बोल सकते हैं पावर में। तो ये x जो है वो पावर में है और ये क्या है बेस है। तो पावर जो है वो कुछ भी होगा, रियल नंबर हो सकता है, बट बेस जो है वो बेस का क्या कंडीशन है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा। इसको याद रखना है। अब जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x होता है, 3 टू द पावर x होता है, 1/3 टू द पावर x है, और 1/2 टू द पावर x है। ये सारे फंक्शन जो है वो दीज आर एक्सपोनेंशियल। ये सभी क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, ये सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू -1/2 टू द पावर x? नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, बिकॉज यहां पे नेगेटिव नंबर है। और क्या ये एक्सपोनेंशियल है y इज इक्वल टू a1 टू द पावर x? नहीं, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहले ही बोला कि बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, सिंस में लगा दिया, और यहां पे जो है a क्या है वो नेगेटिव है, तो a नेगेटिव नहीं होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए, तभी जाके ये एक्सपोनेंशियल होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में जो a होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो ये पॉजिटिव होना चाहिए बट 1 नहीं होना चाहिए, और जो x होता है वो कोई भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और समझना आपको, इसमें स्पेशल एक्सपोनेंशियल होता है, ये हमारा स्पेशल टाइप का एक्सपोनेंशियल है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x। यस, y इज इक्वल टू e टू द पावर x होता है। और यहां पे अब बोलोगे सर e क्या है, तो मैं बोलूंगा पाई समझते हो, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, और जिस तरह से पाई होता है उसी तरह से e का एक वैल्यू होता है 2.718 डॉट, इस तरह का होता है। हम ये वैल्यू e का होता है और हम ये समझ रहे हैं कि e का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, e का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो ये स्पेशल टाइप का एक्सपोनेंशियल है और कुछ नहीं है, इसको हम स्पेशल एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल पहले समझ गए, और एक्सपोनेंशियल का नेचर देखो। एक्सपोनेंशियल समझने के लिए हम क्या समझे यहाँ पे कि ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। तो आपको यहाँ एक अगर रिमार्क्स में याद रखना है, तो कांस्टेंट का पावर जो है अगर वेरिएबल होता है तो आप उस फंक्शन को क्या बोलोगे एक्सपोनेंशियल, उस फंक्शन को क्या बोलोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलोगे। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ गए, अब इसका डेरिवेटिव समझ लेते हैं।
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में जब a टू द पावर x होता है, जब इस टाइप का है, अगर ये स्पेशल एक्सपोनेंशियल है, तब तो आपका इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x जो होता है वो होता है e टू द पावर x। यानी स्पेशल टाइप का जो एक्सपोनेंशियल होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा सेम होता है। लेकिन मैंने अभी भी बताया कि ये e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो ये होता है। और मैं यहां पे अगर लिख दूं डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर sin x लिख रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू x लिख रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि आप e टू द पावर x sin x लिख दोगे और ये आपका सही हो जाएगा। नहीं, ये गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे sin x है और यहां पे x है, मिसमैच हो रहा है। आपको जब भी ये और ये मैच करेगा तभी जाके रिजल्ट सेम देगा। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर sin x विथ रिस्पेक्ट टू sin x, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर sin x। ये करेक्ट है, ये सही है, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये आपका एक फॉर्मूला याद होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, y डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका रखना है a टू द पावर x ln a। अच्छा, ln a क्या होता है, तो ln a का मतलब होता है नेचुरल लॉग। यानी कि कोई भी लॉग में अगर हम किसी लॉग का बेस e ले लें और आर्गुमेंट a है, यानी आर्गुमेंट अगर a है, बेस e है, तो हम इसी चीज को ln a बोलते हैं। यानी ln में, यानी इसको ln x हम लोग पढ़ते हैं, और ये ln x को हम सिंपली ln a बोल सकते हैं। तो यहां पे जब भी ln a लिखा हो तो हमको समझना चाहिए कि ये जो लॉग है वो नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग इस वजह से कि जो यहाँ पे e नंबर है वही नंबर यहाँ पे होता है। तो बेस जब e हो तो उस लॉग को आप नेचुरल लॉग बोलोगे, यानी जब बेस e हो तो इस लॉग को आप क्या बोलोगे, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, ये हमारा नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया, ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देते हैं। जैसे हमने डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर x बोला विथ रिस्पेक्ट टू x, आप नोट कर लेना भाई जी। ये इसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत होता है। मैं अभी एक क्वेश्चन देने वाला हूं, जैसे सपोज करो कि आपके पास x स्क्वायर है और 2 रेज़ टू x है, तो बच्चे x स्क्वायर के ही फॉर्मूले से 2 रेज़ टू x को भी डिफरेंशिएट करते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में दूंगा वो क्वेश्चन। तो यहां पे वो गलती नहीं करना है, यहां पे 2 टू द पावर x ln 2 होता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ 3 टू द पावर x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर x ln 3। और हमारे पास अगर मान लो डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x 1/2 टू द पावर x है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 टू द पावर x ln 1/2 ये हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चन दे दिए इसके ऊपर फॉर्मूला को समझाने के लिए, और ये भी आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर कोई भी e टू द पावर x में जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में करते हो तो वो e टू द पावर वो फंक्शन आता है। बट अगर e टू द पावर sin x और विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो e टू द पावर sin x नहीं होने वाला, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। अलजेब्रिक फंक्शन में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है और वो मिस्टेक करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में एक जो मिस्टेक करने का पॉइंट है वो ये है, तो आप इसको इसलिए इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है। अब आपको समझना है कि डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, चलिए हम लॉगरिथमिक फंक्शन को देते हैं। यानी सबसे पहले आप लॉग को समझिए
ये log है और ये x है और ये a है, तो हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, log बोलते हैं, यानी log x टू द बेस a। तो हमारा ये जो पार्ट है a, ये पार्ट हमारा बेस का होता है, ये हमारा पार्ट क्या होता है, बेस का, और ये पार्ट क्या होता है, आर्गुमेंट। तो यहां पे याद रखना है कि जब भी कोई लॉग डिफाइंड होगा, लॉग जब भी डिफाइंड होगा वो इस कंडीशन के ही हिसाब से होगा। क्या होगा, तो आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी आर्गुमेंट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर 0, x शुड बी ग्रेटर 0 एंड a ग्रेटर 0 कैन नॉट इक्वल टू 1। जो वहां पे कंडीशन था y इज इक्वल टू a टू द पावर x में जो a का कंडीशन था, यहां पे जो हमने कंडीशन लिखा था a ग्रेटर 0 नॉट इक्वल टू 1, वही कंडीशन यहां पे भी है log में भी, क्योंकि ये a और ये a सेम है। मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, जब आप फंक्शंस चैप्टर पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि ये a और ये a सेम है, ठीक है। तो ये a और ये सेम है बिकॉज ये दोनों जो फंक्शन होता है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस आर इनवर्स टू ईच अदर होता है। कि अगर आप y इज इक्वल टू a टू द पावर x लिखते हो और इसको log में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू a टू द पावर x लिखेंगे, और अगर आप इसको log में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, इसको हम लिखेंगे y x इज इक्वल टू log y टू द बेस a। यानी आप देखो ये log है, यानी जब आप किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ता है, यानी x इज इक्वल टू g ऑफ y, यानी ये y का टर्म्स में है, यानी जो g फंक्शन है वो y के टर्म्स में आता है। तो अगर आप इसमें x और y को अगर इंटरचेंज करते हैं तो y इज इक्वल टू यही आता है x टू द बेस a, और इसी फंक्शंस को हम लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। तो ये एक्सपोनेंट इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर ईच अदर, राइट। यानी इसका मतलब कि इसका इनवर्स log है और इसका इनवर्स ये है। अब कैसे, अगर आपको कहीं लिखा हुआ है log y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, तो आप यहां से लिख सकते हो x इज इक्वल टू a टू द पावर y, और यहां पे भी अगर आप x और y को इंटरचेंज करते हो तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू a टू द पावर x। तो आप देख लो ये जो फंक्शंस है वो आपका इसका इनवर्स है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल, और ये हमारा क्या हो गया, लॉगरिथमिक। तो इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लॉगरिथमिक, और लॉगरिथमिक का इनवर्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। तो हमने यही इसलिए हमने बताया कि लॉगरिथमिक और इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो ईच अदर होता है, मतलब वो उसका होता है, तो ये दोनों में रिलेशन होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ का जो a है और यहाँ का जो a है वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। जो यहाँ का बेस कंडीशन है वही यहाँ का भी कंडीशन है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया फंक्शंस। अब हम समझते हैं डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन आपको कैसे करना है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका डिफरेंशिएशन बताता हूं। डिफरेंशिएशन बताने के लिए सिंपली मैं इसको रब कर रहा हूं। अब जैसे एक्सपोनेंशियल में स्पेशल टाइप का एक्सपोनेंशियल था, तो यहां पे भी स्पेशल टाइप का लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये तो हमारा जनरल लॉगरिथमिक है x टू द बेस a, और अगर हमारे पास ऐसा रहा y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस e, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, तो इसका जो बेस है वो e है, यानी बेस आपका क्या हो जाएगा, e। बेस अगर आपका e है तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग। क्या होगा, नेचुरल लॉग। तो आप इसको याद रखना है। और नेचुरल लॉग जैसे ही होगा उसका डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ लॉग x टू द बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो 1 अपॉन x होता है, 1 अपॉन x होता है। तो आप इसको आप ऐसे लिख लो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ ln x, कहीं पे ऐसा लिखा रहता है तो आप ये भी समझ लेना 1 बाई एक्स। जब तक
मान लो जब तक आपको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखा हो, ए नहीं लिखा हो यहाँ पे ए, ये सिंपली कभी कभी ये ऐसा लिखा रहता है, तो आपको बेस समझना है ई, क्योंकि कैलकुलस में हम लोग बेस ई समझते हैं कि अगर बाय मिस्टेक अगर कहीं पे नहीं लिखा हुआ है और कुछ भी बताया नहीं जा रहा है कि बेस क्या है, तो बाय डिफॉल्ट आपको बेस ई समझना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको क्या समझना है, बेस ई समझना है और उसका डेरिवेटिव 1/x लिखना है। जब यहाँ पे बेस मेंशन नहीं होगा तब, अगर यहाँ पे बेस मेंशन है तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यानी अकॉर्डिंग टू आप ये इस लॉग के हिसाब से आप क्या करोगे, उसका डेरिवेटिव लिखोगे। तो इस लॉग के हिसाब से क्या होता है डेरिवेटिव, वही बता रहा हूं। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि log x टू द बेस a विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x ln a, यानी आप ऐसे बोल सकते हो 1/x log a टू द बेस e, यानी डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो आप कभी भी गलती नहीं करें। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है log x टू द बेस 10 और इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो d बाई डी एक्स, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो सिंपली क्या होगा 1/x ln कितना होगा 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हमें ऐसा लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा, तो यहाँ पे बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम सिंपली 1/x लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को फंक्शंस जो है 4 टाइप के, अलजेब्रिक, ट्रिगोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के बारे में समझ में आ गया होगा।